ऐसी कुछ महिलाएं मौजूद हैं जो अब भी अपना सेल्फ डिफेंस नहीं कर सकती, लेकिन क्यों किसी और पर निर्भर रहना है, ये सवाल भी है। पुरुषों पर निर्भर रहना सही है, लेकिन सेल्फ डिफेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है आज के देश में। क्या लगता है आपको, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, स्कूलों में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, कहाँ तक जरूरी है? नहीं, देना चाहिए। हर लड़की को सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग देना ही चाहिए, क्योंकि वही अपना अगर कहीं जाए तो इंडिपेंडेंटली जा सकती है। उसको कोई डर नहीं रहे, कहीं जाना है कहीं आना है, किसी पर डिपेंड न रहे। तो ये कंपलसरी होना ही चाहिए एक्चुअली में। ये बच्चे लोग को ये देना ही चाहिए, गर्ल्स को एटलीस्ट देना चाहिए सब कुछ। क्योंकि अभी हम लोग अगर ट्रेनिंग ले तो अभी तो ये हो नहीं सकता। पहले से अगर लिया था तो हम लोग को भी ये सब आता था, इस सेल्फ डिफेंस का। तो हमको डिपेंड रहना पड़ता है। हाँ, को सिखाना नहीं चाहिए कि आप लड़की हो रही है लड़का हो, वहीं से ही पहले शुरू करें कि ये मतलब डिफरेंस ही पहले तो घर से, माँ बाप से ही अपने निकाले। आपसे भी बात करेंगे, कहाँ तक आपको लगता है सेल्फ डिफेंस जरूरी है? आपने भी हाथ खड़ा किया था, सेल्फ डिफेंस आप अपने आप को बचा सकती है। क्या लगता है जितनी भी महिलाएं मौजूद हैं मायानगरी, मुंबई में, इस इलाके में या तमाम देश में, क्या लगता है कि उन्हें खुद के लिए खड़े होने की जरूरत है? बहुत जरूरत है, क्योंकि अभी लेडीज कुछ जेंट्स से पीछे नहीं है। हम लोग भी कमाने जाती है, घर का भी काम करती है, बच्चे भी संभालती है, और उसके बाद में हम लोग जब रात को निकलती हैं, दिन में निकलती है, तो हमको एक डर सा रहता है। हमारी लड़कियों को हमें स्कूल में, क्लास में, कॉलेज में छोड़ने आना पड़ता है। तो अगर हम लोग सेल्फ डिफेंस रहेंगे या अगर ट्रेनिंग ऐसी मिल रही है तो उसकी वजह से हम लोग हमारी बच्चियों को छोड़ने तो नहीं जा सकते। एटलीस्ट हम लोग तो सेफ है कि नहीं, हमारी लड़की अपने हिसाब से अपना बचाव कर सकती है और वो जा सकती है अकेले, और जाकर आ सकती है घर में बिना कुछ प्रॉब्लम्स के। वो घर में रिटर्न बराबर हो जाएगी। इवन घर में भी हमारे बड़े एज के रहते हैं, तो आज हमारी लड़की, हम लोग जॉब पे जा रहे हैं या काम पे जा रही है, तो वो लड़की अपनी दादी का, दादा का सबका ध्यान रख सकती है। कि कोई भी आता है आजकल तो कि हम लोग गैस रिपेयरिंग के लिए आए हैं और सीधा अंदर घुसने के बाद में चोरी कर लेते हैं, मर्डर करके चले जाते हैं। तो उसके लिए बहुत जरूरी है और ट्रेनिंग काफी जरूरी है, और स्कूल कॉलेज से मिलेगी तो ज्यादा अच्छा है। आजकल एक नई चीज देखी जा रही है, पेपर स्प्रे, चिली पेपर स्प्रे, ऐसी तमाम सारी चीजें जो है महिलाएं अपने हैंड बैग में रख सकती हैं और जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल भी कर सकती हैं। यहाँ पर हमारे साथ तमाम सारी महिलाएं जुड़ी है, सबसे बात करेंगे। पहले आपसे पूछना चाहेंगे, क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि मैं चिली पेपर स्प्रे रखूं या इस तरह की कोई चीज अपने साथ रखूं या छोटा सा कोई ऐसा औजार रखूं जो जरूरत पड़ने पर काम आए? अभी तक तो सोचा है लेकिन रखा नहीं है, लेकिन हो सकता है आगे ऐसा ही रहा तो आगे रखना पड़ेगा, रखने की जरूरत महसूस होगी। लेकिन अभी तक तो मैंने रखा नहीं है, लेकिन सोचती हूँ रखना जरूरी है, रखना शुरू करूँ। चलिए, सवाल सबसे करेंगे, आपसे भी पूछना चाहेंगे, क्या कभी चिली पेपर स्प्रे ऐसी कोई चीज आपने अपने साथ रखने की या कोई औजार रखने की सोची है? नहीं, अभी तक तो रखा तो नहीं है, पर क्योंकि अभी गवर्नमेंट कोई कुछ नहीं कर रहा, पुलिस सिक्योरिटी नहीं दे रही, तो हमको ये करना ही पड़ेगा, कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आपसे पूछेंगे, क्या लगता है स्थिति ऐसी हो गई कि अब हमें अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी? कानून पर विश्वास रखकर देख लिया, लेकिन अब खुद का कानून खुद देखना होगा। हमारे एरिया के लिए तो ये बहुत मतलब लाजमी लगता है कि हम लोग को अभी सब हमारे हिसाब से ही करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो पुलिस वाले कोई रहते नहीं है, हॉकर्स बहुत बढ़ गए हैं, तो हम लोग को अभी सेफ कहाँ पे है? हमारे यहाँ पे हॉकर्स के लिए हम लोग यहाँ पे बोलने गए थे, हॉकर वाले ने कुछ नहीं बोला। हाँ, बोला कि चलो हम लोग सोचेंगे जाने के लिए, लेकिन उसको डिफेंड करने के लिए आधी झोपड़पट्टी आ गई। और वो जाने दो, हमारे बिल्डिंग तक आके हमको ठंडे से और एकदम पक्की ऐसे बोले ना, धमकी देके गए, तुम्हारे में जो हिम्मत है उखाड़ लो, हम लोग यहाँ पे 10 और बिठाएंगे। तो अब हम कहाँ जाए ये बताइए आप? फिर हम कहाँ जाए? जब हॉकर्स लोग तो जाने के लिए तैयार है बेचारे, कोई कुछ नहीं बोलता है, लेकिन जो बड़े लोग होते हैं एरिया के, जो मतलब क्या बोलते हैं, गुंडे तो नहीं बोल सकते हैं, पॉलिटिशियन जो नहीं, पॉलिटिशियन के जो मतलब खुद को अपने आप को अध्यक्ष बताते हैं, शाखा अध्यक्ष बताते हैं, ये बताते हैं, वो बताते हैं, उनके साथ काम करने वाले और खुद को अपने आप को लीडर बताते हैं, और बिंदास बिल्डिंग में आके 150 जन लेके आके बोलते हैं तुम्हारे में कितनी ताकत है, उखाड़ लो। एक नहीं, हम 10 और बिठाएंगे, ये 4 तो जाने से रहे। काफी चिंताजनक स्थिति है ये। बाकी लोगों से भी हम एक ही सवाल करना चाहेंगे, क्या आपको कभी ऐसा लगा है, कभी जरूरत महसूस हुई है कि काश आपके पास या कोई चिली पेपर स्प्रे होता या फिर कोई ऐसा औजार होता जो जरूरत पड़ने पर आपके काम आता? नहीं, अभी तक तो नहीं लगा है, मगर जैसे स्थिति बदल रही है वो हिसाब से लग रहा है कि अब रखना पड़ेगा। आपसे पूछेंगे, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि अब इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा? करना ही पड़ेगा। अगर पुलिस कुछ नहीं करती है, हमारे ऊपर कोई नहीं है जो हमको हम जिस पे भरोसा कर सके कि नहीं ये कुछ होने नहीं देंगे, तो जरूर हम रखेंगे।
आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह की अभी चीजें हो रही है, जिस तरह की घटनाएं मामले सामने आ रहे हैं, आए दिन महिलाओं को छेड़ा जा रहा है, एक तरह कहते हैं कि महिलाओं के पहनावे पे सवाल उठाया जाता है। क्या लगता है आपको कि महिलाओं के साथ इस तरह की चीजें हो रही, क्या उनके पहनावे की वजह से हो रही है? हाँ, पहनावे के वजह से भी हो रही है। कोई कोई महिलाएं कपड़े अच्छी तरह से ढंग से नहीं पहनते हैं, तो उसमें हम लोग ये माफिया लोग की हम लोग गलती नहीं निकाल सकते हैं। महिलाओं को अपने हिसाब से सेफली जाना चाहिए, आना चाहिए, और उसके हिसाब से यहाँ पे सिक्योरिटी तो मेन चाहिए कि सबको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। अब सबसे मेरा एक सवाल है, जो आपने इस तरह से कहा है, सभी से मेरा एक सवाल है, जब महिलाओं के हम पहनावे पे जा रहे हैं, तो जब एक 5 साल की या 4 साल की लड़की के साथ इस तरह का दुष्व्यवहार होता है, रेप होता है, या इस तरह की घटना होती है, क्या उसके पास कपड़े पहनने का तरीका या उसे समझ होती है कि कपड़े किस तरह के पहने हैं? नहीं, वो बात भी हम लोग समझते हैं कि जो छोटी बच्चों लोग के साथ में होता है, उसमें जो पहनावे पे तो नहीं आता है, जो करने वाले वो किसी भी तरह से कर लेते हैं, वो गुनाखोरी तो बंद होनी ही चाहिए। मगर अभी लड़कियों को वो समझाना चाहिए, जैसे स्कूल बैग में कंपास बॉक्स रखते हो, वैसे वो चिली पेपर स्प्रे रखा करे, कि कभी भी अपनी सेफ्टी अपने हाथ में रखा करे, वो हिसाब से ट्रेनिंग देना चाहिए बच्चे लोगों को। इधर जितनी महिलाएं मौजूद हैं, वो अपने आप में एक ट्रेनर है। आइए जरा आपसे भी जानना चाहेंगे, किस तरह से आप क्या चाहती है कि किस तरह के इंस्ट्रक्शंस मिलने चाहिए? बच्चे लोग को तो पहले से समझाए, हम लोग घर से ही उसको ट्रेन देते हैं कि अगर कुछ आपसे कुछ जरा भी छुए, आपको कुछ अलग भी लगता है, तो चिल्लाओ आप जोर जोर से। रास्ते में रहो या घर पे रहो या कहीं पे भी रहो, स्कूल में भी रहो, पहले तो जोर जोर से चिल्लाओ। और उसको, इतनी छोटी बच्ची तो खुद का प्रोटेक्शन नहीं कर सकती है, लेकिन उसको मेंटली प्रिपेयर करते रहो पहले से ही कि आपको खुद का डिफेंस खुद ही करना है अभी, क्योंकि अभी ये परिस्थिति है तो आगे बढ़ने ही वाली है। तो अभी से हम लोग मतलब कराटे क्लासेस में ज्वाइन करते हैं या घर पे हम लोग उसको समझाते हैं, जिस तरह से वो गंदे सवाल हमको पूछते हैं, उसी के हम लोग उसको अच्छे से उनकी भाषा में, उनके शब्द में हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं। अब देख सकते हैं स्थिति इस हद तक पहुंच गई है कि अब जो माएँ हैं, जितने सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, वो अपने बच्चों को खुद से ट्रेन कर रहे हैं। उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कि वक्त आने पर अपनी सुरक्षा खुद करें। क्या आपको लगता है कि आपकी बच्ची जब आप पर आकर, आपके पास आकर इस तरह की चीजें कहती है, क्या आप उससे ओपनली ये सब डिस्कस कर सकते हैं? जी नहीं, कर तो नहीं सकते, पर अभी करना पड़ता है, क्योंकि हमें उनको पहले ये सिखाना है कि हमें अपने आप से सेल्फ डिफेंस कैसे सीखे हम, क्योंकि हम मानते हैं कि अभी सबकी नज़र सब बदल गई है, सब आदमी सब तरीके नहीं रहते, पर उनको हम पहले से ही सिखाते हैं कि आप अपना सेल्फ डिफेंस खुद कीजिए। आपसे भी पूछना चाहेंगे, जिस तरह से एक सवाल उत्पन्न हुआ था कि क्या महिलाओं को अपनी सुरक्षा खुद करनी चाहिए, आपसे ये सवाल पूछेंगे कि अगर आप किसी इमरजेंसी सिचुएशन में फंस गई इस तरह से, तो क्या आप अपने आप को बचा पाएंगे? हाँ, मैं अपने आप को बचा पाऊंगी, क्योंकि मैं पहले से मेरा ब्लैक बेल्ट हो चुका है कराटे का। और दूसरी बात ये है कि इन्होंने अभी मैंने सुना ऐसे कि पहनावा जरूरी नहीं है, एक्चुअली लोगों की मेंटालिटी ऐसी है। अब मैंने बहुत बार देखा है प्रियंका, मैंने यानी महसूस भी किया ऐसे कि एक लड़की अगर जीन्स में है और कोई साड़ी में है तो दोनों को छेड़ते हैं प्रॉपर। मैंने देखा है ऐसे, कितनी बार ऐसे मैंने देख चुकी हूँ मैं ऐसे। और ऐसी कोई बात नहीं है कि आप जो भी है आपके मन में आप पहनो, मैं ऐसे नहीं बोलती है कि यानी कि ऐसे पहना तो भी प्रॉब्लम है, लेकिन जो अच्छे कपड़े पहनते हैं उनको भी प्रॉब्लम है। ऐसे है प्रॉपर, ऐसे नहीं कि जो जीन्स पहने या कुछ और पहने तो प्रॉब्लम है। नजरिया सबका चेंज होना चाहिए, हमारी तरफ देखने का, हर एक का नजरिया प्रॉपर, यानी जेंट्स का नजरिया अगर अच्छा होना तो कुछ प्रॉब्लम हो नहीं सकती, चाहे आप कुछ भी पहनो, छोटी ही बच्चियां हो या कोई भी हो। आजकल बहुत सारे प्रॉब्लम सबको फेस करनी पड़ रही है। खुद मुझे ऐसे लगता है कि मेरा तो लड़का है, लेकिन मेरी अगर लड़की हुई तो वो यानी सेफ हो पाएगी क्या या नहीं, या मैं लड़की को जन्म दूं या ना दूं, ऐसा मुझे खुद लगता है लड़की होके मैं, क्योंकि मैं ये सब देख के अखबार में पढ़ के सब जगह मैंने ऐसे महसूस किया है कि अनसेफ है पूरा एरिया। यानी मेरी भी बच्ची अगर हो और अगर उसके साथ ऐसे कुछ हो तो यानी सहन तो हो ही नहीं सकता, सहन कर नहीं सकते हम लोग। इससे ज्यादा गई गुजरी स्थिति क्या होगी जब एक माँ बच्चे को जन्म देने से पहले ये सोचे कि लड़की हो या लड़का, अगर लड़की हो तो क्या मैं इसे यहाँ पर जन्म दूं। पहले तो हम चाहेंगे कि सभी इनके लिए एक तालियां बजाएं। ब्लैक बेल्ट किया है इन्होंने, काफी ज्यादा जरूरी है एक महिला के लिए अपने आप को सुरक्षित रखना। कहा जाता है कि ऐसी स्थिति में, इमरजेंसी सिचुएशन में एक महिला अपनी रक्षा करे तो बहुत बेहतर होगा। हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ी है
प्रेमलता आपसे जानना चाहेंगे, कभी कभार रात को ट्रैवल करना पड़ता होगा, ऐसी गंदी नजरों का सामना करना पड़ता होगा, ऐसे वक्त में क्या चुप बैठना सही होता है या फिर अगर आप पब्लिक प्लेस में हो तो आवाज उठाना? प्रियंका, कई बार एग्जाम्पल देंगे, कई बार ऐसा भी देखा गया था, जब भरी हुई ट्रेन भी होती तो कई बार ऐसा होता है महिलाओं को छेड़ दिया जाता है, लेकिन उनका जो नजरिया होता है वहाँ पर बैठे लोगों का वो चेंज नहीं होता, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो मेरा संभोग की चीज है। क्योंकि महिलाओं को जो है जहाँ पर हम बोलते हैं कि एक ही स्तर दिया गया है, वहीं पर दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि कहीं न कहीं महिलाओं को जो है दूसरे स्तर पर रखा जाता है, और देश को जो है, भारत देश को, वो हमेशा से ही पुरुष प्रधान देश माना गया है, और वही सारी चीजें जो हैं आज भी वहीं चल रही हैं। वहीं दूसरी तरफ आप ये भी जान लीजिएगा कि पहले से ही हमें ये माइंड में दिया जाता है कि जो महिला होती है वो कमजोर होती है, तो महिला जो है वो बचपन से ये सारी चीजें सीखने लगती है कि मैं इससे लड़ नहीं सकती क्योंकि मैं कमजोर हूँ, शायद वो मुझसे ज्यादा है। लेकिन अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, आपके अंदर सारी चीजें होंगी, तो आप उससे ज्यादा उसके ऊपर प्रभावित पड़ सकती हैं, और उसके जो सारी चीजें आप उसके साथ कर सकती हैं। कहीं न कहीं जब आपके साथ ऐसी चीजें होती हैं तो आप आवाज उठाइए, भले वो सार्वजनिक जगह हो या आपके आसपास में 2-4 लोग भी हो, तो वो जरूर, उसमें से 10 हो तो उसमें से एक जरूर आपकी हेल्प के लिए आएगा। और अगर आप चुप बैठ गई तो उसका मनोबल बढ़ जाएगा कि नहीं, मैं इसके साथ किया हूँ तो मैं और लोगों के साथ भी कर सकता हूँ। कहीं न कहीं जब हम शांत बैठते हैं तो उनके अंदर ये भावनाएं आती हैं, वो सारी चीजें होने लगती हैं और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि नहीं, मैं किसके साथ जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपने समय पर ही उसको वहाँ पर टोक दिया तो नेक्स्ट टाइम वो ऐसी चीजें करने के पहले 10 बार सोचेगा। बिल्कुल सही प्रेमलता, जरूरत पड़ने पर आवाज उठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसी विषम परिस्थिति में जब आपके साथ ज्यादा लोग मौजूद हो, पब्लिक प्लेस में आप हो, तो शोर मचाने से ज्यादा अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। आसपास के लोग भले ही देखें, लेकिन उस देखने की वजह से भी सामने वाले का मनोबल जरूर टूटता है। एक पुरुष हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं, उनसे भी पूछेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, इस तरह की जब घटना होती है, छेड़खानी की घटना होती है, अगर कोई लड़का किसी को छेड़ता है तो जिस वक्त लड़की शोर मचाती है, लड़की जवाब देती है, उस वक्त एक पुरुष की प्रतिक्रिया क्या होती है, उसके मन में क्या चलता है? वैसे अगर एक नॉर्मल पुरुष के आप दिमागी संतुलन जानना चाहेंगे उस वक्त, तो वो उस चीज में घुसने की कोशिश ना करेगा। पहले तो वो डरेगा, वो देखेगा कि बाकी सब क्या कर रहे हैं, और सोसाइटी के हिसाब से वो फिर जज करने की कोशिश करेगा कि मैं जाऊं मदद करने या नहीं जाऊं। तो ये होता है उनका थॉट प्रोसेस। लेकिन आजकल जिस तरीके की इवेंट्स हो गई है, उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे सामने ऐसा कुछ हो रहा हो तो मैं जरूर उस चीज में इंटरफियर करूंगा, और मैं ये ट्राई करूंगा कि उस चीज को उधर के उधर ही रोक दिया जाए, ताकि किसी की जिंदगी खराब ना हो उस चीज की वजह से। और भी बहुत सारी महिलाएं हमारे साथ जुड़ी है। मुद्दा एक ही है कि कब तक हम चुप बैठेंगे और कब हम आवाज उठाना सीखेंगे। आपसे पूछेंगे, जगदूशा नगर का जो इलाका है, अक्सर यहाँ पर मंचलों की भीड़ होती है, ट्रक के पीछे इस तरह से छेड़खानी होती है, गंदे गंदे कमेंट्स पास किए जाते हैं, क्या लगता है आपको? नहीं, वैसे ये नहीं, वो लोग का मुंह से वो लोग आता है, बिकॉज दे हैव बीन बॉट अप लाइक दैट. One thing is that is that everything comes how you have been brought up. From the childhood, the child should be means the credit goes to the mother if they bring up their child very well. Otherwise, the credit doesn't go. So everything depends upon the mother who, because the father goes always, he is going for earning. So only the mother is responsible. So mother is responsible for everything. If a child is going wrong also, mother is responsible. If she is right also, he is responsible. And one lady, even if she, at my age also, I am 75 years old. For my age also, I must be very cautious while going, because छेड़ा छेड़ी तो अभी बम्बई में क्या मालूम नहीं, चलने का ही हाथ लगा के ही चलता है, वो उसके लिए चलाता है कि वो जरूर करने के लिए ऐसा करता है कि क्या मालूम नहीं. बट वी कांट टेक इट इन अदर वेज. व्हाट इज इन हिज माइंड वी शुड नॉट थिंक. At my age they may be, but younger age people they will not think like that, no. कह सकते हैं कि अब एक रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा हो गया है. एक महिला जब एक जगह से दूसरी जगह जाती है, या तो वो घर जाती है या अपने काम करने के लिए जाती है, तो छेड़खानी बहुत आम बात हो गई है. और अधिकतर महिलाओं को इसकी आदत भी हो गई है कि अगर कोई धक्का दे या फिर आपसे कोई अजीब से बात करे, अदब से ना पेश आए, अश्लील बातें करे, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं महिलाओं को अब इसकी आदत हो गई है, क्योंकि ये देखती आ रही काफी समय से कि उनको आदत हो गई है. यहाँ पर और भी महिलाएं जुड़ी हैं, उनसे भी बात करेंगे. आपसे पूछना चाहेंगे, जिस तरह से इन्होंने कहा कि एक
पालन पोषण का बहुत ज्यादा महत्व होता है। अगर अच्छे से नहीं ब्रॉटअप किया, अगर अच्छे से नहीं बच्चे को पाला पोसा, तो शायद संस्कार भी बहुत अहमियत होता है। वो तो है ही, वो तो फर्स्ट है। लेकिन अगर हम लोग डिफेंस की बात कर रहे हैं अभी कि वो उसको डिफेंस करना चाहिए, तो सोचो अगर हमारे ही एरिया में सब रोज के मजनू लोग हैं जो भी